दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर घर पर यह चीज जरूर लेकर आएं। मां सरस्वती की कृपा से घर में इतनी विद्या बरसेगी, घर में इतना सुख बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस दिन मोर पंख का यह एक उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। विद्यादात्री मां सरस्वती की आराधना का पर्व वसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का ये महापर्व इस बार सिद्धि और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा तो देर शाम बाद साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साल के सिद्धि मुहूर्त में यह मुहूर्त भी शामिल होता है, इसलिए शादियों के योग भी विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोगों की वजह से इस बार की बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वास्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था, तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु इस दिन रति मदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु वाद्य यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है। माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर से 2:41 पर हो रहा है, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक का समय शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त पर मां सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल ही प्राप्त होता है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वो विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में सरसता और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का ये उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता सरस्वती। माता सरस्वती आपके मुख से निकले हर बोल को अवश्य सच करेगी, परंतु वो बोल शुद्ध आचरण के होने चाहिए, यानी मीठे बोल और सच्चे। दोस्तों, मोर पंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है।
कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में देवी देवताओं का नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछे। फिर मां सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाए, सुगंधित धूप बत्ती जलाए, मां को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। मां को सफेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर मां सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान्न जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। इस मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को मां सरस्वती से कहे और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले ले। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है। नौकरी कारोबार में उन्नति, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ऐसा मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषयक हर समस्या दूर हो जाएगी, अड़चनें दूर होकर व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बरत जाना, कार्य में मन नहीं लगना, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के वास होने के ही लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। यह गलत नजर को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मकता का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। दोस्तों, ये मोर पंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं।
अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है तो इससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें।